तो दोस्तों क्या था डिफरेंस जहां पे इंग्लैंड भारतीय टीम पे हावी हो गई। कहाँ टीम इंडिया कल के मुकाबले में पिछड़ गई। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सेकेंड T20 आई गेम जो कल मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला गया। दोस्तों अगर कल के मैच की मैं बात करूं तो टीम इंडिया कल पहले बल्लेबाजी करते हुए जैसे कि कल टॉस की अगर मैं बात करूं, भारतीय टीम टॉस जीतती है और पहले बैटिंग करने का फैसला करती है। टीम इंडिया स्कोर बोर्ड पे लगाती है 190 रन। टीम इंडिया की ओर से ईशान किशन 49 रन बनाते हैं, अच्छी बल्लेबाजी ईशान करते हैं। ऊपर से वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा टीम को अच्छी शुरुआत दिलाते हैं। पावर प्ले भारतीय टीम के लिए बढ़िया जाता है। कप्तान श्रेयस अय्यर भी अच्छी पारी खेल रहे होते हैं। अंत में जाके तिलक वर्मा अच्छा फिनिशिंग टच देते हैं। टीम इंडिया 190 रन बना देती है। अब इंग्लैंड जब चेजिंग करने उतरता है तो इंग्लैंड की ओर से हमें वो आक्रामकता, वो एग्रेसिव इंटेंट दिखाई देता है। हैरी ब्रूक नंबर 3 पे आके 15 गेंदों में 39 रन बना देते हैं। पावर प्ले में ही वो इंग्लैंड को जो एक स्टार्ट की दरकार थी, वो स्टार्ट इंग्लैंड को मिल गई। ओपनर्स बहुत जल्दी आउट हो चुके थे दोस्तों। ओपनर्स का इस मैच में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था इंग्लैंड की ओर से। बटलर और सॉल्ट दोनों शून्य के स्कोर पे आउट हुए। फिर भी इंग्लैंड 192 रनों के लक्ष्य का पीछा सक्सेसफुली उन्होंने चेस किया और कल के मुकाबले को 4 विकेटों से जीतकर अपने नाम कर लिया। अब आप उसके बाद देखिए जैकब बैथल, टॉप परफॉर्मर, वर्ल्ड कप 2026 T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हमें याद आ रहा है। बैथल भारतीय टीम के जीत के करीब आज बीच में आके खड़े हो चुके थे। वो तो जिता नहीं पाए बैथल, हम फाइनल में पहुंचे, हम विजेता बने, बट वापस आके बैथल ने बहुत परेशान किया। टॉप परफॉर्मर, मैन ऑफ द मैच 76 रन बनाते हैं। टॉम बैंटन 39 रन बनाते हैं। अंत में आके आर्चर गेम को फिनिश करते हैं। जैकब बैथल नाबाद रहते हैं। टीम इंग्लैंड जीत जाती है। अब दोस्तों डिफरेंस क्या था कल के मुकाबले पे, उस पे थोड़ा सा गौर फरमाते हैं और ध्यान देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप शायद कहोगे कि ओवर नंबर तीसरा, यानी कि जब टीम इंडिया डिफेंड करने के लिए उतरी थी, 2 विकेट गिर चुके थे, तीसरे ओवर में जब कप्तान हैरी ब्रूक ने पूरी तरीके से अर्शदीप सिंह को रिमांड पे लिया, जो अर्शदीप सिंह अपने पहले ओवर में 2 विकेट झटक चुके थे। आपको लग रहा होगा शायद मे भी ये डिफरेंस हो, जहां पे 3 छक्के 2 चौके लगाकर हैरी ब्रूक ने उस ओवर में 27 रन बटोरे थे और सडनली पूरी तरीके से 2 विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड मैच में वापसी कर चुका था। पॉइंट नंबर 2, जहां पे आपको लगेगा कि मैच पूरी तरीके से इंग्लैंड के फेवर में जा चुका था, वो था 17 ओवर, जहां पे तब तक आई थिंक इंग्लैंड को 24 गेंदों में 48 रन बनाने थे और बिश्नोई अपना आखिरी ओवर डाल रहे थे। उस ओवर में कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि बैक फुट के 2 नो बॉल पड़ गए बिश्नोई के, यानी कि जो गेंदबाजी कर रहे थे, वो जो अपना रनअप लेते हैं, जो उनका बॉलिंग एक्शन है, जब वो लैंड करते हैं, उनका जो पिछला पांव था, जो बैक फुट था, वहां पे वो हल्का सा टच हुआ, जो लाइन के बाहर गया और 9 बॉल 2 पड़े। और उस 2 नो बॉल का बढ़िया तरीके से फ्री हिट का फायदा बैथल ने उठाया। 3 छक्के उस ओवर में लगाए, एक चौका था, 9 बॉल 2 थे, यानी कि कुल मिला के 29 रन उस ओवर में आ चुके थे। और फिर जो दरकार थी आने वाले, अगर मैं कहूं दोस्तों, आने वाले जो 3 ओवरों में जो रन बनाने थे, वो थे महज 18 गेंदों में 20 रन बनाने थे, यानी कि 17वें ओवर में 29 रन, तीसरे ओवर में 27 रन, 2 ओवरों में 56 रन। क्या आपको लग रहा है कि यही डिफरेंस था जहां पे मैच पलट गया? मैं आपकी बात से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। मैं आपको लेके चलूंगा दोस्तों भारतीय टीम की पारी पे। अब यहाँ पे आप देखिए 13 ओवरों में 130 रन बन चुके थे, जब सरपंच साहब यानी कि हमारे कप्तान श्रेयस अय्यर आउट हो चुके थे। अय्यर बहुत अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, डॉसन ने उनको आउट किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 14वें 15वें 16वें 17वें और 18वें ओवर में, यानी कि आने वाले 5 ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों ने महज सिर्फ 2 बाउंड्री लगाई। और वो 2 बाउंड्री कौन सी आती है? 14वें ओवर में जोफ्रा आर्चर के सामने एक चौका आता है, उस ओवर में महज 8 रन आते हैं। 15वें ओवर में जब विल जैक्स बॉलिंग करने आए, दुबे ईशान किशन एक भी लंबा तगड़ा हिट नहीं लगा पाए, उस ओवर में 6 के 6 सिंगल आए, यानी कि आने वाली 2 ओवरों में 14 रन। फिर अगली ओवर जो आती है सैम करन की, वहां पे शिवम दुबे आउट होते हैं। शिवम दुबे आउट होते हैं, आउट होने के साथ साथ उस ओवर में आपको दिखेगा कि 4 डॉट गेंदे डिलीवरी थी और उस ओवर में मात्र 2 रन आए थे, यानी कि आपको दिखेगा कि आने वाली 3 ओवरों में यहाँ पे भारतीय टीम सिर्फ 16 रन जोड़ पाई। वहां तक तो ठीक है। फिर विल जैक से एक और
ओवर हैरी ब्रूक करवाते हैं बिकॉज वहां पे ईशान किशन और तिलक वर्मा बैटिंग कर रहे थे। कल भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में आपको खब्बे बैटर्स लेफ्ट हैंडर्स बहुत दिखे, इसीलिए विल जैक्स को दोबारा हैरी ब्रूक ने बुलाया और विल जैक्स ने उस ओवर में महज 8 रन दिए, एक बाउंड्री आया। यानी कि आपको दिखेगा कि 17वें ओवर तक जो रन था वो करीबन 23 रन 4 ओवरों में। फिर अगली ओवर जो आई सैम करन की, उस ओवर में 9 रन आते हैं। 9 रन के साथ साथ एक विकेट भी मिलता है और मैच पूरी तरीके से इंग्लैंड की पकड़ में आ जाता है। यानी कि 13 ओवर में कहां एक समय पे स्कोर था 130 पर 3, उसके आने वाले 5 ओवरों में भारतीय टीम बस 31-32 रन जोड़ पाती है। वो तो खैर अच्छी बात क्या हुई कि आखिरी ओवर में तिलक वर्मा पूरी तरीके से आर्चर पे हावी हुए। उस ओवर में 2 छक्का आया, 1 चौका आया, 17 रन का ओवर आया। अगर वो 17 रन के बजाय वो 7 रन का ओवर होता तो टीम इंडिया 180 के करीब के स्कोर बोर्ड के रन पे रुक जाती। मेरा मेन पॉइंट यही है कि मैच एक्चुअल में यहाँ पे पलटा दोस्तों। आप शायद कहोगे कि यार 24 गेंदों में 48 रन डिफेंड करना चाहिए था। बिश्नोई ने उस ओवरों में जो रन लीक किए 29 रन, मैच टर्निंग पॉइंट था आप कह सकते हो। बट मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे टीम इंडिया ने जो मिडिल ओवर्स के फेस में, जो मिडिल ओवर्स का फेस चल रहा था उस दौरान, वहां पे बहुत कम रन बने, बहुत कम रन। 14 ओवर से लेकर 18वें ओवर के बीच में अगर भारतीय बल्लेबाज महज सिर्फ 2 बाउंड्री मार पा रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि पिच कैसी थी, रन कितने बनने चाहिए थे। वो आप बात जरूर याद रखिएगा कि ऊपर से अभिषेक शर्मा ने कितनी अच्छी तगड़ी स्टार्ट दी थी। वैभव सूर्यवंशी डेब्यूटेंट, यंगेस्ट इंडियन प्लेयर जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया, उन्होंने भी अच्छा इंटेंट दिखाया। आने वाले बल्लेबाजों की ओर से वो हमें नहीं देखने को मिला। जब तक अय्यर थे रन रेट मेंटेन था, बढ़िया था, लेकिन जैसे ही अय्यर आउट हुए प्रेशर में भारतीय बल्लेबाजी क्रम आ गई। टीम इंडिया बैटर्स वो रन को तेज गति से आगे नहीं लेके जा पाए, वो 5वें गियर पे वो शिफ्ट नहीं करा पाए। जहां पे स्कोर जो अंत में 190 के करीब था, वो एक्चुअल में वो स्कोर मेरे हिसाब से जो मैं पर्सनली फील कर रहा हूं 230 होना चाहिए था। यानी कि करीबन 30-40 रन और बनने चाहिए थे जो नहीं बन पाए। उस 5 ओवर के फेस में 32 के बजाय अगर 52 होता, 52 या फिर 60 होता, मे बी ये और 20-30 रन एक्स्ट्रा हो जाता, मे बी शायद 20-30 रन एक्स्ट्रा बनता। ये भी मैं सोच रहा हूं, अभी आपको भी दिख रहा है कि इंग्लैंड ने 6 गेंदें रखकर उस मुकाबले को जीता। बट प्रेशर होता, चेजिंग का प्रेशर अलग होता है दोस्तों, भले पिच कैसी भी हो। आजकल तो 250 इज इनफ, इजीली चेज होता है। बट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं टीम इंडिया ने रन शॉर्ट कर दिए, ये मेरा मेन रीजन है। अब आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या था डिफरेंस। अर्शदीप सिंह के तीसरे ओवर में जहां पे 27 रन पड़े वो था डिफरेंस। पावर प्ले में इंग्लैंड को तगड़ी स्टार्ट मिल गई। अगर वहां पे अर्शदीप सिंह ने कंट्रोल बनाए रखा होता, वो उनका सेकंड ओवर पहला स्पेल का अच्छा जाता, मे भी शायद कुछ और होता। या फिर रवि बिश्नोई का वो गेम चेंजिंग मोमेंट जो कहीं ना कहीं आप कहोगे, मैं भी एग्री कर जाऊं, बट मेरा पर्सनली जो मैं मानता हूं वो ये है कि टीम इंडिया के बैटर्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिछड़ गए। वो जो रनों की रफ्तार को आगे बढ़ाना चाहिए था वो नहीं बढ़ा पाए। जहां पे 14 ओवर से लेकर 18 ओवर के फेस में महज 32 रन बने। दैट वाज द मेन डिफरेंस एज माय पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, बताइए दोस्तों कमेंट करके। वीडियो पसंद आया होगा लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। जय हिंद।